ओम शांति। हमने आध्यात्मिकता के पैमाने स्पिरिचुअल पैरामीटर्स को जाना कि वो क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। स्पिरिचुअल पैरामीटर्स जो स्पिरिट की शक्ति को बढ़ाते हैं, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे विल पावर को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर अच्छी चीज़ों को, अच्छे दृष्टिकोण को इनकलकेट करते हैं। और वही स्पिरिचुअल पैरामीटर्स में सबसे बेसिक चीज़ है जो शक्तियों को बढ़ाती है, वो है स्वयं को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने अस्तित्व को पहचानना, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानना कि मैं कौन हूँ। हम अपने पूरे दिन में 2 शब्दों का यूज़ करते हैं, मैं और मेरा। मेरा शब्द हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनके ऊपर मेरा पोजीशन है, अधिकार है, जैसे मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे मम्मी पापा, मेरे रिश्ते, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे फाइनेंसेस, जो मुझसे अलग हैं। मैं अलग और मेरा अलग। आई डिफरेंट, माई डिफरेंट। माई दिखा रहा है पोजीशन को, बट वो अलग है, वो मैं नहीं हूँ, मुझसे अलग है। उसी तरह से एक और लाइन हम बोलते हैं, मेरा शरीर। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं और मेरा अलग है। जो बॉडी है ये मेरा पोजीशन है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, लेकिन मैं और मेरा शरीर, ये दोनों लाइनें बता रही हैं कि जैसे मैं और मेरी गाड़ी अलग है, जैसे मैं और मेरा बच्चा अलग है, जैसे मैं और मेरा पति अलग है, उसी तरह से मैं और मेरा शरीर, ये दोनों की एग्जिस्टेंस में फ़र्क है, ये दोनों अलग हैं। मैं कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि इस चीज़ के ऊपर मेरा अधिकार है। मैं अलग, मेरा शरीर अलग। हमारे बोलने के सेंटेंस में, बोलने के तरीके में ही ये चीज़ झलक के आ रही है कि आई एम समथिंग डिफरेंट। वो आई कौन है, उसी के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। अब अगर बोलने वाले में से एक एनर्जी, या हम जिसको आत्मा कहते हैं, या हम जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, या जिसको हम स्पिरिट कहते हैं, अगर आत्मा, सोल इस शरीर से निकल जाए अभी, तो कहा जाएगा डेथ हो गई। अभी अगर वो शरीर से निकल जाती है तो क्या मैं बोल पाऊँगी? आपके शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है तो क्या आप सुन पाएंगे? नहीं। बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं, वर्क भी कर रहे थे अभी तक, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगी, बॉडी के बाकी के सारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होके डेड हो जाएंगे। सबसे बेसिक चीज़ जो आत्मा कर रही थी, सोचने समझने की शक्ति, वो ख़त्म हो जाएगी। मैं कोई विचार क्रिएट नहीं कर पाऊँगी। आज हम ये बोलते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, लेकिन हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्या मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर को चलाती है? आत्मा वाला कॉन्सेप्ट हमने सुना है, लेकिन हम इस चीज़ पे कन्विंस्ड नहीं हैं कि मैं आत्मा हूँ। हमें लगता है शरीर के अंदर कहीं आत्मा रहती है, लेकिन हमारे खुद के ही कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो हमारी अपनी ही मान्यताओं को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। जैसे इन विचारधाराओं को एक एक करके चेक करते हैं। मानिए हमारे घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो आज तक तो हम उसको ताया जी, चाचा जी, पापा, मम्मा ये कह के बुला रहे थे। आज दिन तक हमने उनको कभी आत्मा नहीं समझा, कभी स्पिरिट नहीं समझा, कभी सोल नहीं समझा। लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं, हमें कोई पूछ रहा है कि क्या हो गया मम्मा को, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मम्मा हमें छोड़ के चले गए, पापा हमें छोड़ के चले गए। आज दिन तक वो शरीर ही मेरे लिए मम्मा और पापा थे। आज वो शरीर ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है,
तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि मम्मा तो ख़त्म हो गई। हम क्या बोल रहे हैं, मम्मा तो शरीर छोड़ के चले गए, पापा तो चले गए। चलिए ये भी, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रीति रिवाज भारत के अंदर हैं, भारत के अंदर भी और बाहर भी हैं, कि जो आत्मा गई है शरीर छोड़ के, उसके लिए पूजा पाठ किया जाता है, उसके लिए कुछ एक रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि भोग लगाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले। जो आत्मा गई है उसको अच्छा परिवार मिले, उसको अच्छा जन्म मिले, वो हर खुशियाँ पाए, जहाँ पे भी है खुश रहे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये शरीर, यही मेरी माँ है, और जीते जी भी खुद को भी शरीर समझा, दूसरे को भी शरीर समझा। लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम ये है कि आत्मा ये शरीर छोड़ के चली गई है, और जहाँ पर भी आत्मा गई है वहाँ पर वो खुश रहे। तो खुश कौन रहेगा, जो ज़िंदा है वही खुश रह सकता है ना। तो एक तरफ मैंने अपनी माँ को बोला ये शरीर है, दूसरी तरफ मैंने अपनी माँ को बोला ये आत्मा है। तो दोनों में से कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट है, क्या लगता है? जीते जी तो खुद को शरीर समझा, उनको शरीर समझा, मरने के बाद उनको आत्मा की उपाधि दे दी। तो क्या जीते जी उनके शरीर को कोई और चला रहा था? जीते जी भी तो उनके शरीर को आत्मा ही तो चला रही थी। और क्या वो आत्मा कोई अलग थी? नहीं, आत्मा ही शरीर को चलाती है, और वो आत्मा मैं ही हूँ, आई द सोल। आप इस चीज़ पे विचार कीजिए कि अभी हम बैठे हैं, अभी मोस्ट बेसिक थिंग जो एक आत्मा करती है वो है महसूस करना, फील करना, विचारों को क्रिएट करना। हम वो महसूस कर पा रहे हैं, हम विचारों को क्रिएट कर पा रहे हैं, हम हवा को महसूस कर पा रहे हैं, हम गर्मी को महसूस कर पा रहे हैं, हम इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि किसी ने मुझे अच्छा बोला तो मैं खुश हूँ, किसी ने मुझे बुरा बोला तो मैं दुखी हूँ। लेकिन आप सोचिए, जैसे ही ये महसूस करने वाली शक्ति अंदर से चली जाती है तो ये शरीर कुछ महसूस नहीं करता। तो ये महसूस करने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ, आई द सोल। मैं आत्मा जो इस शरीर को चलाती हूँ। अगर मैं एक भी विचार पैदा ना करूँ कि मुझे पानी पीना है या मुझे उठ के यहाँ से वहाँ तक जाना है, ये शरीर जा नहीं सकता। आप बैठिए यहाँ पे और ये विचार कीजिए कि मुझे नहीं जाना, यहीं बैठना है, ये शरीर मूव नहीं कर सकता अपने आप। द मोमेंट आप यानी आत्मा ये इंस्ट्रक्शन देगी कि मुझे अभी उठना है, मुझे ये कार्य करना है, उसके बाद ही शरीर मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आत्मा मैं कौन हूँ? मैं महसूस करने वाली शक्ति हूँ। कई बार हम बोलते हैं तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन के बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन के बहुत खुश हूँ। ये महसूस करने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। और मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, जो इस शरीर को मूव करती है, जो इस शरीर में रह के महसूस करती है, सुख को, दुख को, शांति को, प्यार को, हर एक चीज़ को समझती है, फीलिंग्स क्रिएट करती है, थॉट्स क्रिएट करती है, इस मुख का यूज़ करके बोलती है। तो मैं वो शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। अध्यात्म में आने से पहले हमारा बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे अंदर कहीं आत्मा रहती है। लेकिन अध्यात्म को समझने के बाद हमें ये समझ आता है कि बड़ा छोटा सा फ़र्क था। वो क्या फ़र्क था? और इतने छोटे से फ़र्क ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी हलचल ला दी। और वो फ़र्क क्या था? अध्यात्म में आने के बाद ये लाइन बदल जाती है कि मैं शरीर हूँ और मेरे अंदर आत्मा रहती है। अध्यात्म में आने के बाद ये लाइन हो जाती है, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। इस शरीर के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मेरी भावनाओं के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर मेरा कंट्रोल है। तो मैं आत्मा हूँ। आज हम हर एक चीज़ को साइंस के पैमाने पर जज करने की कोशिश करते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो साइंस के अकॉर्डिंग सही है, कोई प्रूफ है, हम उसी को मानेंगे। लेकिन कुछ एक चीज़ें बड़ी लॉजिकल होती हैं। जैसे साइंस के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस तो किया जा रहा है और इस चीज़ के ऊपर चर्चा तो की जा रही है, लेकिन ये कैसे निकल के आ रही है? जैसे उनको भी इस बात की कन्फ्यूजन कहें या इस चीज़ के ऊपर वो सर्च कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं बाहर के देशों में भी, अपने देश में भी, कि किसी ने शरीर छोड़ा
और उसने दूसरा जन्म लिया और वो आज एक बच्चा बन कर के आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं यहाँ रहता था, अमेरिका में रहता था। कोई बंगाल का बच्चा है, कोई बिहार का बच्चा है, अभी करंटली वो उस जगह पे उसने जन्म लिया, लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो वहाँ पे उस व्यक्ति को जानता हूँ जो बाहर रहता है। कोई जन्मते ही थोड़े समय के बाद इंग्लिश बोल रहा है जो उसकी मदर टंग है ही नहीं, उसने आसपास में कहीं से सुनी नहीं। तो वो इस तरह की चीज़ें बोल रहा है कि मैंने पिछले जन्म में यहाँ ये चीज़ देखी थी, मेरे वो माँ बाप हैं, वो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे छुपा के रखी थी, उन्होंने मेरा मर्डर कर दिया, उन्होंने मेरे को इतना दुखी किया, उन्होंने उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसे जिया करते थे, मैं कैसे जिया करता था। इस तरह के फैक्ट्स वो बताते हैं। और जब वहाँ पे जाके ये चेक किया जाता है कि क्या ये सही था, तो वहाँ पे जाके उनको ये समझ में आता है कि वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा व्यक्ति जो कभी उस जगह पे गया ही नहीं, अपने देश से बाहर ही नहीं गया, यहीं पे रहते हुए उसने कैसे बता दिया कि ये चीज़ें हैं। तब साइंस इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो रही है कि अगर शरीर ख़त्म हो गया, सपोज़ आज हम इस शरीर में हैं और इस शरीर में रहते हुए मैंने कुछ यादें बनाई, और अगर मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर ही हूँ, या ब्रेन में वो सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं, तो ब्रेन तो ख़त्म हो गया, आग लगा दी शरीर को, ब्रेन ख़त्म हो गया, जल गया। तो अगर ब्रेन ख़त्म हो गया तो वो सारी यादें ख़त्म हो जानी चाहिए थी। वो सारी यादें अब कैसे दूसरे शरीर में चली गई जब ब्रेन भी नया है, वो व्यक्ति पूरा नया है। तो वो सारी यादें कहाँ स्टोर हुई, कहाँ, किस जगह पे उन यादों की स्टोरेज हुई, जिसकी वजह से अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरा तो जन्म यहाँ हुआ था, मैं तो यहाँ रहा करता था। तो साइंस भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है कि वो यादें कहाँ स्टोर हुई। तो यादें, आध्यात्मिकता इस चीज़ को बहुत पहले से जानती है कि वो यादें कहाँ स्टोर हुई। वो यादें स्टोर हुई उस कॉन्शियसनेस में, आत्मा में, उस एनर्जी में, उस सोल में, उस स्पिरिट में। वो यादें उस चेतना में, जो चैतन्य शक्ति है, उसमें वो यादें स्टोर हुई। और आत्मा ही एक शरीर धारण करके उसमें अपना पार्ट प्ले करके, रिश्ते बना के, चीज़ों को एंजॉय करके, उसके बाद वो शरीर को छोड़ती है और अगले जन्म में चली जाती है, अगले गर्भ में चली जाती है, वहाँ नया शरीर धारण करती है, वहाँ पे पार्ट प्ले करती है। इस तरह से ये कार्य चलता है और इसलिए उसी में ये स्टोरेज होती है, क्योंकि आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा ऊर्जा है। जैसे ऊर्जा को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है, वैसे ही आत्मा को भी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। तो हु एम आई, मैं एक ऐसी शक्ति हूँ जिसके ऊपर, जिसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, जिसके अस्तित्व के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, ऐसी पावरफुल मैं शक्ति हूँ। लेकिन आज हमने खुद को कहाँ तक लिमिट कर लिया है, अपनी लिमिट क्या बना ली है कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे ही 30 वर्ष के बाद हमारी आयु होने लगती है शरीर की, तो हमें डर बैठने लग जाता है, भय लगने लग जाता है मृत्यु का, अकाले मृत्यु का, मुझे कुछ हो ना जाए, सडन डेथ का। अभी मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, भय, होल्डिंग नेचर बन जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, दुखी होना शुरू हो जाते हैं, मौत का भय शुरू हो जाता है। तो हमारी स्थिति कितने नीचे आ जाती है। जो आत्मा अजर अमर अविनाशी, जिसके अस्तित्व पर समय का प्रभाव नहीं है। अब देखिए ये लाइन कितनी सुंदर है, हम आत्माओं के अस्तित्व के ऊपर समय का प्रभाव नहीं है। समय का प्रभाव हर चीज़ के ऊपर पड़ रहा है। हमारा बंगला, गाड़ी, शरीर, दिमाग, शरीर के हर हिस्से के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर, हमारे बनाए गए मकानों के ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर, इतने बड़े बड़े जो महल बनाए गए थे राजाओं ने जो बनाए हैं, उनके ऊपर, प्रकृति के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर समय का प्रभाव है। लेकिन मैं आत्मा एक ऐसी शक्ति हूँ जिसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर समय का प्रभाव नहीं है। समय मुझ शक्ति को मार नहीं सकता। मैं कभी डेड नहीं होती, मेरी मृत्यु इस चक्र के अंदर है ही नहीं। समय चक्र में मेरी मृत्यु ही नहीं है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। और हम पूरा जीवन होल्डिंग नेचर में ही बिता देते हैं, हम पूरा जीवन चीज़ों को पकड़ने में ही बिता देते हैं, इसीलिए तो हम दुखी हो जाते हैं। तो खुद को भूलना, जब हम खुद को भूल गए तो हमने कितना बड़ा डैमेज खुद को कर लिया। कहाँ हम अनलिमिटेड सोच रख सकते थे,
कहाँ हम अनलिमिटेड सोच करके अपने दिल को विशाल रख के चीज़ों को एंजॉय कर सकते थे, और कहाँ हमने चीज़ों को पकड़ लिया और वो स्ट्रेस क्रिएट किया, वो प्रेशर क्रिएट किया, वो बर्डन क्रिएट किया नहीं, हर रोज़ कर रहे हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी मतलब जो स्पिरिट की शक्ति को बढ़ाए, और स्पिरिट में तो ऑलरेडी इतनी शक्ति है, लेकिन हम जब उन पैरामीटर्स में स्थित हो जाएंगे तो हम अपने लिमिटलेस बिहेवियर को महसूस कर पाएंगे कि हम कौन हैं। हम शरीर हैं ये बोल के हम खुद को लिमिट ना करें। ये एक सत्य है, और इस सत्य को कोई एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सत्य है, चाहे हम इसको एक्सेप्ट करें चाहे हम ना एक्सेप्ट करें, सत्य को इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य सत्य ही रहता है। ये किसी की इसके लिए किसी को एक्नॉलेज चाहे कोई करे चाहे नहीं करे, सत्य को किसी का कंसेंट नहीं चाहिए। सत्य, ट्रुथ इज़ ऑलवेज ट्रुथ, वो सत्य ही रहता है। तो उसी तरह से चाहे आज हम इस बिलीफ सिस्टम को माने, अडॉप्ट करें या नहीं माने, चाहे आत्मा इस चीज़ को शरीर में रहते हुए हम खुद को भूल गए हैं, चाहे हम इस चीज़ को माने या नहीं माने, लेकिन हूँ मैं आत्मा, ये शरीर कुछ कर नहीं सकता आत्मा के बिना। तो इसलिए इस चीज़ को हमें समझना है, इस एक्सपीरियंस को हमें जीना है, और यही एक सबसे बड़ा पैरामीटर है जिससे हम आत्मा की जो लिमिटलेस बिहेवियर है, आत्मा के अंदर जो सुख, शांति, प्यार, पवित्रता, ये जो चीज़ें हैं, ये जो ख़जाने हैं, ये जो ट्रेजर्स हैं, इनको हम महसूस कर पाएंगे सिर्फ इस एक पैरामीटर से। तो आगे अभी और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। आज हमने ये जाना कि मैं आत्मा हूँ, आगे हम ये जानेंगे कि खुद को आत्मा समझना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों मुझे अपने इस ओरिजिनल नेचर में स्थित होना है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे आज जब हम इतनी चीज़ों से जूझ रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, परिस्थितियों को हैंडल कर रहे हैं, रिश्तों को हैंडल कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कि मैं आत्मा हूँ, ये कॉन्सेप्ट इन सारी चीज़ों से मुझे कैसे उबारेगा, कैसे मुझे बाहर निकालेगा, कैसे इस दलदल में रहते हुए भी मैं डिटैच रह सकती हूँ। तो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं क्यों खुद को आत्मा समझूँ, मैं क्यों अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाऊँ, मैं क्यों खुद को शरीर ना समझूँ, मैं क्यों इस झूठ के साथ ना जीऊँ, जैसे कि आज तक भी तो जी रहे थे खुद को शरीर समझते हुए। तो मुझे क्यों खुद को शरीर नहीं समझना है और आत्मा समझना है, ये हम अगले, हमारा जो टॉपिक रहेगा अगले स्लॉट में हम डिस्कस करेंगे। ओम शांति।